16,122 साल पृथ्वी का एक पुत्र जिसका नाम है नरकासुर, लेकिन पृथ्वी का पुत्र इसलिए उसका नाम एक भौमासुर भी प्रसिद्ध है। एक बार पृथ्वी देवी ने तपस्या की और भगवान से एक पुत्र मांगा है। भगवान बोले पुत्र तो दे दूंगा पर बड़ो अत्याचारी हो। तुम पृथ्वी देवी ने कही, बोले महाराज अत्याचारी होगा तो आप वहां मार देंगे। बोले बिल्कुल मारेंगे हम तो बोले प्रभु मेरी एक विनती है, जब तक मैं नहीं कहूं तब तक मत मारेंगे। और महाराज जब धरती पे ऐसी कौन सी मैया जो न्यों कह दे मेरा बेटा मर जाए? ऐसी कोई माँ है बताओ? कितने मैया बैठी है पर ये कोई गर्दन ना लाई। कोई ऐसी मैया आता है जो न्यों कह दे मेरा बेटा मर जाए, चाहे वो आप में रोड दो डंडा मारते हो। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, कुपुत्र हो जाएता कुछ दबी कुमाता ना भगवती। मैया कभी ये नहीं कह सकती कि मेरा बेटा मर जाए। नरकासुर ने 16,100 कन्याओं को बंदी बना लिया है और संकल्प ले लिया कि जब 21,000 रह जाएंगे तो सबके संग एक साथ विवाह करूंगा। स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और स्वर्ग को भी जीत लिया है। और जब स्वर्ग को जीत लिया है तो इंद्र ने नारद जी भेजे भगवान के पास में सहायता के लिए, और भगवान पारिजात का पुष्प लेकर के आए। नारद जी पारिजात का पुष्प लेकर के आए। जब पारिजात का पुष्प लेकर के आए और वो पुष्प भगवान को दिया है, और भगवान ने वो पुष्प मैया रुक्मिणी के केसों में सजा दिया। फूल की 3 गति हैं, फूल की 3 गति हैं। के तो फूल भगवान पे चढ़ेगो, के तो फूल भगवान पे चढ़ेगो, के फूल किसी मरे हुए व्यक्ति पे चढ़ेगा, और या फिर फूल किसी स्त्री के बालों में लगेगा। चौथी गति नहीं है फूल की। अब आप यूं के आप गद्दी पे बैठी तो आप ना तो भगवान, आपको तो खुमाला पहराई जा रही है, तो महाराज हम तो भगवान ना है, लेकिन जी गद्दी जो है जी गद्दी भगवान है। जा गद्दी पे जो कोई भी बैठेगो बाकायदे सब लोग नमस्कार ही करेंगे, जब तक गद्दी पे तब तक। और वैसे ब्राह्मण तो भूदेव तो परमत ही थे। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनाश्च देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देव। और दूसरा कोई मर जाता है तो उसके लिए भी फूल दिए जाते, फूल चढ़ा के आते हैं ना, बहुत से लोग मर जाते तो उनका। और तीसरा है किसी सुंदरी के केसों में शोभा पाए। हमारे यहाँ तो ये परंपरा नहीं है, लेकिन साउथ में आज भी बालों में गजरा लगाने का रिवाज है। जब शादी होती है तो बालों में गजरा लगाया जाता है। तो गजरा कैसे बनता है? वो फूलों से तो बनता है। तो उस फूल को मैया रुक्मिणी के केसों में जैसे ही भगवान ने लगाया है, नारद जी सीधे आए मैया सत्यभामा के पास में। सत्यभामा से कह रहे हैं आदमी ऐसे है गए, अगर 4 से ब्याह जानते तो ये घरवाली से प्रेम करे और अंते ना करे। सत्यभामा बोली लेकिन मेरे ठाकुर जी, मेरे द्वारकाधीश सबसे ज्यादा प्रेम मोहिते करें। नारद जी बोले सत्यभामा मुँह में ये कई कमी है, मुँह पे सही बात कही तो रुको ना जाए, मुँह पे सही बात कही तो रुको ना जाए। जय के मारे हम बुरी आज महाराज जो घर में लड़ाई करा दे बातें नारद ही कहते। बोले जे नारद जी घूम रहे। वैसे नारद शब्द का अर्थ है नारम ज्ञानम ददाती सा नारद, जो मनुष्यों को ज्ञान दे वह नारद है। लेकिन लोग वाक कहते हैं जा घर में कबू लड़ाई नहीं है रियो, बा घर में लड़ाई करा दे वो नारद। नारद जी बोले मैया रुक्मिणी, मैया सत्यभामा पारिजात को पुष्प लेके आयो, रुक्मिणी जी के केसर में लगा दिए, तुम्हें तो दिखायो ना हो। अब महाराज कामन में एक कहावत है जो गैया दूध दे रही हो बाकी लातों सहन करनी पड़े कि ना करनी पड़े?
दूध देती गैया की लात सहन करनी पड़ती है कि नहीं पड़ती? तो जा बहू के करते रोजी ना दहे जा रहे हो, बाकी सुननी तो पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? गुस्सा आ गई मैया सत्यभामा और सीधी चली गई कोप भवन में। कोप भवन ऐसा होता था जिसमें राजा लोग पहले कई शादी करते थे ना, तो सब रानियों से तो मिल नहीं सकते एक दिन में, तो एक ऐसा महल बनवा देते थे जब रानी कोई गुस्सा हो तो वही में जाके बैठ जाए। जाते राजा बातें पूछ ले कि भाई कहाँ दुख है। वह महल में सबसे ज्यादा जाती सत्यभामा, क्योंकि भाई के जाते सबसे ज्यादा दहेज आयो। तो नेक सी कोई बात भाई तुरंत गुस्सा है कि कोप भवन में। लेकिन मैया रुक्मणी कबू ना गई। क्यों ना गई? तो बाकी जाते दहेज आयो ही ना हो। भाई मैया रुक्मणी तो भगाई के लाए ठाकुर जी, तो बिन का दहेज थोड़ी ना आयो, तो बे शांत रहती। और फिर देखो ये कामन में कहावत है, जब बहू को पियर कमजोर हो तो का बात तो ससुराल में दोनों पर है। जब बहू को पियर कमजोर हुए बाबा हुआ तो ससुराल में दोनों परे को। और यहाँ तो घर में आवाज आई ना है, तो भैया के यहाँ जानती ना रुक्मणी जी तो जय मारेंगे, शांत रहते। भगवान आए सत्यभामा ते कह रहे हैं, बोल देवी ये आंसू ने मत टपकावे। जे आंसू तेरे आंसू है ना, जे मेरे दिल में जो मान ले फलक कर दिए दिल में। ये गरम गरम आंसू जब मेरे दिल पे पड़ रहे हैं तो फलक उठ आए मेरे दिल पे। मैया बोली तुम तो बोलो ही मती ना, आगे चिट जाओ, तुम तो बाहर से उकारे और भीतर से उकारे। भगवान बोले देवी जल्दी से ना बता दे, नहीं तो प्राण जावे वारे मेरे। तेरे चेहरा पे मुंह मुस्कुराहट अच्छी लगे, तू दुखी हो तो मैं दुखी है, यहाँ तू देख मेरो रोवे मन कर रहा है। सत्यभामा बोली बिल्कुल मत बोलो, इन चुपरी चुपरी बात न मत करो। तुम्हारे जैसो कपटी तो मेरे देखो ही ना है। मीठी मीठी बात मोते कर रहे हैं, बढ़िया बढ़िया फूलन जैसी बात तो मोते कर रहे हैं, और वो पारिजात के फूल रुक्मणी को दिया है। भगवान बोले तो अच्छा बात यहाँ है। देवी सुनो, नारद जी बुलावे आए, लड़वी चल रहे हम। मैं रुक्मणी को तो फूल ही दियो, तेरे आंगन में पूरा पेड़ लगा दूंगा पारिजात को। अच्छा मैया ने एक आदत रहते महाराज, ये दिल की इतनी कोमल रहते, नेक की बात में आ जाते हैं। कोई पे कितने को गुस्सा हो, कितने को इनकी नेक बड़ाई कर दो, नेक वही बड़ाई में पिघल जाते हैं। चाहे झूठी कर दे महाराज, कोई मैया कोई पैसा नहीं दे रही हो, बस यूं कह दो भाई तू ते बढ़िया मैया मैंने गांव में देखी ना है, उधार लाई की देगी। ये बहुत कोमल रहे, क्योंकि महाराज ये आदि शक्ति है। ये कृपा की समुद्र हैं। ये सृष्टि का सृजन करने में इन्हीं का हाथ है, और माताएं ना हो तो सृष्टि का विस्तार हो ही नहीं। जय श्री राधे। भैया प्रसन्न है कि बोले प्रभु कब चलना, बोले अभी चलो, बैठो गरुड़ पे। और गरुड़ पर बैठ करके भगवान सीधे गए नरकासुर से लड़ने के लिए। और नरकासुर का एक सेनापति जिसका नाम है मुर, और मुर नाम के सेनापति को भगवान ने मारा है। और उसी मुर की पुत्री है कामकंटका, जिसका एक नाम मोरवी भी है, वो लड़बे को आई है, लेकिन आदि शक्ति ने आकर के बचाया है। और उसी मोरवी की शादी भीमसेन के पुत्र घटोत्कच के साथ में हुई है, और उन्हीं को पुत्र बर्बरीक जो आजकल खाटू श्याम के नाम से जाना है। भगवान ने मुर नाम के दैत्य को मारा, इसलिए भगवान का एक नाम पड़ा है मुरारी। बाद में नरकासुर का वध किया है। नरकासुर लड़ रहा है भगवान से, और भगवान पे नरकासुर मारा नहीं जा रहा है। मैया सत्यभामा कह रही है, बोले जय जय जी तुम पे मर क्यों ना रहो। भगवान बोले जब तक तुम नहीं कींगी तब तक मरेगो नहीं। बोले क्यों? बोले देवी तुम पृथ्वी के अंश से पैदा हो, और मैंने वरदान दियो जब तक पृथ्वी केगी नहीं, जब तक जाए मारूंगा नहीं, क्योंकि ये पृथ्वी को पुत्र है। तो मैया सत्यभामा बोली, बोले प्रभु मैं नहीं कहूंगी।
मैं कैसे कह दूं कि मेरो बेटा मर जाए? मैं नहीं कहूंगी जा बात। अरे जी अगर मेरो बेटा है तो जाना से तो तुम्हारो तो बेटा भयो। भगवान बोले देख देवी सुनो, अगर सबने अपनो शरीर प्यार होए पर शरीर के एक हिस्सा में कोड़ है जाए तो वो हिस्सा काटना पड़े तो आदमी खुशी खुशी कटवा दे। न्यो ना के भी तुम वो मेरो शरीर है बहुत प्यारा है जा नहीं काटूंगा। क्यों? शरीर को बचाना है तो शरीर के उस हिस्से को काटना पड़ेगा। बोले हमारा ये पर जी कोड़ है, कोड़े नष्ट करो। भैया बोली पर मैं नहीं कहूंगी जा बात, मैं नहीं कहूंगी कि मेरा पुत्र मर जाए। भगवान बोले कोई बात ना मत क्यों, लीला रची है और नरकासुर ने एक अस्त्र चलाया, भगवान मूर्छित होकर गिर पड़े। मैया हला रही है, बोले जय जय जगो। भगवान जगह जाने अचेत है गए। मैया बोली ठाकुर जी अचेत है गए तो नहीं कह के देख लो वहां का जा रहा है। बोले प्रभु उठ जाओ, फेंक जा मार दो। भगवान तो चाहिए खड़े हुए तुरंत मार दिए। भगवान की लीलाएं बड़ी विचित्र है महाराज, भगवान बड़ी विचित्र विचित्र लीलाएं करते हैं। एक शंकर जी का भक्त था, उसका नाम था बृकासुर। क्या नाम था? बृकासुर। शंकर जी की तपस्या करी, शंकर जी प्रसन्न है कि बोले काचनिया, बोले महाराज जाके सिर पे हाथ धर दो वही मर जाए। शंकर जी बोले तथास्तु। अब वरदान तो दे दिया है। अब पार्वती मैया बगल में बैठी है और वो सोच रहा जब बाबा जी बगल में जी सुंदर स्त्री क्या कर रही है जी, तो हमारी होनी चाहिए। शंकर जी के पीछे हाथ धर भी भागो मारा। शंकर जी के पीछे हाथ धर हुआ। शंकर जी बोले क्या कर रहे हो? बोले कच्छू ना कह तो जा छोड़ दे, नहीं तो तुम्हारे के ले जाऊंगा। शंकर जी आगे आगे और वो बृकासुर उसी का नाम हो गया भस्मासुर और पीछे पीछे। शंकर जी तो महाकाल है, शंकर जी के ऊपर हाथ से छोड़ो सबरो लग जाए तो शंकर जी का छुएवार होना है। लेकिन महाराज अपने वचन का सम्मान करना हर व्यक्ति का अधिकार है। बोले अगर जाने मेरे सिर पे हाथ धर दियो मैं मरूंगा नहीं, पर मेरा वरदान झूठो साबित है जाए। इसलिए शंकर जी भाग रहे हैं। बाद में भगवान विष्णु का ध्यान किया है और भगवान विष्णु एक ब्राह्मण के बालक का वेश बना किया। ब्राह्मण के बालक का वेश बना के और वह बृकासुर से कह रहे हैं, बोले अरे शकुनी नंदन, उसके पिता का नाम था शकुनी, ये वो मामा शकुनी ना जी दूसरा शकुनी हो। कहाँ भाग रहे हो? बोले रोको मती ना, रोको मती ना। भग जाओ जी। बोले वो मानो। बोले क्यों मानो है? काहे गो? बोल जाने वरदान दियो जाके सर पे हाथ धर दूंगा वही बस में जाएगो तो जा बस में करूंगो। भगवान बोले अरे तू जा की बात तन में आएगो। अरे जी तो भांग खा तो रे जब ते दक्षिणे भगायो ना यज्ञ ते बुलायो ना है, जब ते ऐसे ही सबने उल्टे सीधे वरदान दे तो डोले। जो वरदान जाने तो को दियो ना वही मोको दियो। तेरी संबंधे रोज सिर पे हाथ धर रहा हूँ, मर रहा ना उन्हें को बता। मरने की तो बहुत बड़ी बात है, बस में भी बहुत बड़ी बात, बाहर ना पजरे मेरे तो कम से कम बाहर तो पजर जाते। और तू विश्वास ना तू धर के देख ले। बृकासुर बोलो अच्छा चालाक बनने वो मरवाएंगे। भगवान बोले ऐसे कहीं कर रहे हो, धीरे धीरे ला, नहीं कहा गरम लगे तो हाथे हटा लियो। न्यों करके हाथ धर रो। भगवान बोले कछु ने कहा गर्मी बोल ना ना और नीचे। कछु ने कहा लग रहा, बोले ने को नहीं और नीचे कर। कछु लोगों नहीं बोल धर दे। तुरंत महाराज न्यों करके हाथ धरो, तुरंत दिल के। भगवान तो महाराज लीलाएं करते हैं, भगवान लीला करते हैं कैसे किस व्यक्ति से क्या काम करवाना है। भैया सत्यभामा इस प्रकार करवाना तो उनसे करवा लिया, भस्मासुर से ऐसे करवाना तो ऐसे करवा लिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। महाराज नरकासुर का वध किया है। नरकासुर का वध करने के बाद में भगवान ने उसके कारागृह में जो बंद 16,100 राजकुमारियों को मुक्त किया और उनसे कहा आप अपने नगर को लौट जाएं। राजकुमारियां बोली प्रभु जय जय, अब जो है हमारे पास में दो ही मार्ग हैं। कितने मार्ग हैं? दो। पहला मार्ग है कि हम आत्महत्या कर लें और दूसरा मार्ग है कि हम किसी वेश्यालय में बैठ करके वेश्यावृत्ति करें, क्योंकि महाराज अब हमारा कोई भी पाड़ी ग्रहण नहीं करेगा। भगवान बोले अगर तुम
मेरे को सच्चे मन से पति मान रही हो और आपके भीतर अगर कोई भी परपुरुष का चिंतन ना हो तो तुम मुझसे विवाह कर सकते हो। देखो महाराज, स्त्री को क्या चाहिए? स्त्री को चाहिए आधार, स्वतंत्र नहीं होनी चाहिए। जिमी स्वतंत्र भये बिगड़ई ना। माताएं अगर स्वतंत्र हो जाती हैं तो बिगड़ जाता है। श्री राधे। इसलिए माताएं स्वतंत्र नहीं होती। बचपन पिता के देख रेख में, जवानी पति की देख रेख में और बुढ़ापा बच्चों की देख रेख में। श्री राधे। तो महाराज कथा को कौन सा प्रसंग चल रहा हो? कौन सा प्रसंग हो कथा को?